जैसे कि 6 नंबर सवाल बना लिए थे, तो 7 नंबर में देखिए दिया हुआ है क्या, D1 बराबर हम लोग निकाल लिए, D2 बराबर निकाल लिए, D3 बराबर निकाल लिए उसी प्रकार से। और देखिए डी सब का डी का मान समान है, इसीलिए फिर हम लोग लिख ले। सवाल में बोले थे AP में अगर होगा तो फिर 3 पद निकालेंगे। तो 7 नंबर में क्या दिया था, 4 पद। A5 बराबर निकालना होगा फिर, और A5 बराबर हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, A + 4D। A का मान आप देख सकते हैं 0 है, ठीक है। तो A का मान 0, 0 हम लोग नहीं लिखेंगे। 4 × D, 4 × D का मान -4, मतलब आ जाएगा -16, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग फिर निकालेंगे, D A6 मतलब 6 6वां पद बराबर A + 5D। एक माइनस कर देते हैं, तो देखिए A का मान नहीं लिखेंगे क्योंकि A का मान 0 है। तो 5 गुना -4, -4 को अगर 5 से गुना करेंगे तो -20 आएगा। इसी प्रकार से A7 बराबर A + 6D। आप देख सकते हैं A का मान 0 है, इसीलिए नहीं लिखेंगे। 6 × D का मान -4, 4 को अगर 6 से गुना कीजिए तो -24 आएगा। यही हो गया हम लोग का 7 नंबर का आंसर। इसी प्रकार से 8 नंबर में हम लोग चलते हैं। 7 नंबर हम लोग बना चुके हैं, आप लोग बनाएंगे अभी 8 नंबर। D1 बराबर लिखेंगे, क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, देखिए सभी पदों का मान एक ही है, तो दूसरा पद से अगर इसको माइनस कर देंगे, दूसरा पद कितना है 1/2, आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग A1 का वो माइनस कर देंगे 1/2 माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा, देखिए -1/2 और इधर +1/2, माइनस माइनस गुना हो जाएगा, +1/2 -1/2 और +1/2 माइनस प्लस कट जाएगा, इसलिए D1 का मान कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार से D2 बराबर निकालेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं D का मान समान है, तो हम लोग फिर लिख लेंगे, चूँकि AP में है देख लिए। तो इसी प्रकार से हम लोग और 3 पद निकालेंगे। 4 पद दिया हुआ है 8 नंबर में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। 5 A5 ना निकालेंगे, 4 पद दिया हुआ है, A5 मतलब 5वां पद। तो A5 बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, A + 4D। तो देखिए A का मान कितना है, पहले जो दिया हुआ था उसी को एक कहते हैं, तो A का मान 1/2 + 4 × D का मान 0, 0 से किसी चीज़ को गुणा कीजिएगा तो 0 आएगा, यानी कि 1/2 बच गया। इसी प्रकार से 1/2 6 गुना D का मान 0 है, अगर 6 को 0 से गुना कीजिएगा 0 आएगा, तो यही हो गया आंसर। इसी प्रकार से सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। हमें दिया हुआ है, देखिए सवाल नंबर 9 इधर है, ठीक है। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है आपका, तो यही से हम लोग निकालेंगे D1 बराबर, दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर देंगे, दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2। इसी प्रकार से फिर D2 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरा से दूसरा, तो तीसरा से दूसरा को माइनस कर दिए तो कितना आया 6। फिर D3 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, कितना है 27 से माइनस कर देंगे 9 को, कितना आएगा तब 18। तो देखिए D का मान समान है, नहीं है, इसीलिए फिर हम लोग बना लिए सवाल नंबर 9, ठीक है। हम लोग कितना नंबर सवाल बनाइए, सवाल नंबर 9, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। हम लोग सवाल नंबर 9 बना चुके हैं, हम लोग सवाल नंबर 10 बनाएंगे अभी। तो देखिए सवाल नंबर 10 में फिर वही निकालेंगे हम लोग D1 बराबर। तो D1 बराबर हम लोग को फॉर्मूला पता है, 10 नंबर का बना रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर देंगे, दूसरा पद कितना है 2 है, उससे माइनस कर देंगे क्या ये, तो कितना आएगा 2 से ये के बाद दिए तो यही ना आएगा। फिर D2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद क्या है A3 मतलब 3 है,
3a से क्या माइनस करेंगे, दूसरा पद 2a, तो क्या आएगा ये। फिर इसी प्रकार से d3 बराबर तो आप देख सकते हैं d का मान समान आ गया, इसलिए फिर हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग लिख लिए कि इसका सार्वधातुक समान है, इसलिए एपी में है उसी के अकॉर्डिंग। फिर 3 पद और, तो 1 2 3 4 दिया हुआ था, ये 5 का मान निकालना है, मतलब 5वां पद फार्मूला होता है ये प्लस 4d। तो देख सकते हैं आप ए का मान कितना है, जो पहला दिया वो तो उसी को ए कहते हैं। तो ए का मान है ए प्लस 5 गुना डी का मान आपको दिख रहे हैं ये, तो गुना ना देखे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ये। तो 4a और 1a क्या होगा, 5a। इसी प्रकार से निकालेंगे ये 6, मतलब छोटा पद, तो ये प्लस 5d होगा। ये तो यही होगा प्लस 5 इंटू डी का मान ये, तो गुना हो जाएगा 5a और 1a क्या होगा 6a। इसी प्रकार से a7 बराबर a प्लस 6d, ये प्लस 6, पहला पद ये है इसीलिए हम ए लिख रहे हैं, प्लस 6 गुना डी का मान भी ए है, तो 6a और 1 7 हो गया। फिर इसी प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 11 बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं सवाल नंबर 11 आ गए हम लोग 11 में। तो फिर यहाँ पर भी निकालेंगे क्या हम लोग d1 बराबर, दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर देंगे, दूसरा पद a2 है, ए स्क्वायर है माइनस ये, यही हो गया d2। इसी प्रकार से d2 निकालेंगे, तीसरा से दूसरा मतलब a क्यू से ए स्क्वायर घटा दिए। फिर d3 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, f4 से ए क्यू घटा देंगे। तो आप देख सकते हैं भाई d1 d2 d3 सेम है क्या, नहीं है, इसलिए हम लोग फिर लिख लिए, हम लोग सवाल नंबर 11 को बना लिए। इसी प्रकार से सवाल नंबर 12 बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सवाल नंबर 12 में फिर निकालेंगे हम लोग क्या, d1 बराबर दूसरा पद से पहला पद को घटा देंगे, तो देखिए दूसरा पद है √8, उससे घटा देंगे √2 को, कुछ आएगा आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। कैसे, हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो 2√2 से अगर 1√2 घटा देंगे तो √2 ही ना बचेगा, तो d1 का मान हो गया √2। फिर इसी प्रकार से d2 बराबर निकालेंगे हम लोग, तो तीसरा पद से दूसरा पद को घटा देंगे 18 माइनस √8 को। आप देख सकते हैं भाई √18 को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि 3√2 माइनस 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2। तो 3√2 से अगर 2√2 घटा देंगे तो क्या बचेगा √2। इसी प्रकार से d3 बराबर निकालेंगे हम लोग, चौथा पद से तीसरा पद को घटाएंगे, चौथा पद 32 है, माइनस कर देंगे 18। तो देख सकते हैं आप हम लोग √32 को लिख सकते हैं 4√2 माइनस 18 को तो हम लोग लिख चुके थे भाई एक बार 3√2। तो 4√2 से अगर 3√2 को घटा देंगे तो बचेगा क्या √2, ठीक है। तो देखिए डी का मान समान आया, सबका डी का मान समान आया, देखिए लिख लिया जो लिखना था। तो अगर सर्वांतर हो गया समान तो हम लोग फिर और 3 पद निकालेंगे, 4 पद दिया हुआ था 5 पद निकालेंगे, मतलब a5 बराबर फार्मूला हम लोगों को पता था, क्या था फार्मूला, a प्लस 4d। ए का मान देखिए पहले जो दिया हुआ था वही ये था, तो ए का मान √2 प्लस 4 इंटू डी का मान √2, 1√2 और 4√2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5√2।
ठीक है। और 5√2 आपको पता होगा, रूट से कोई चीज़ निकालते हैं तो रूट से उसका 2 गुना निकालते हैं। रूट से कोई चीज़ निकालते हैं उसका 2 गुना निकालते हैं हम लोग रूट से। हम इसे समझा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए हम लोग जैसे 4√4 को लिखते हैं। देखिए इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग वर्ग का मतलब ही होता है 2 से 2 का 1। वर्ग का मतलब होता है 2 का 1। मूल क्या करते हैं, उसे 1 निकाल देते हैं। जैसे अगर हम लोग √4 को लिख सकते हैं, देखिए तो 4 को 2 गुना 2, और जो ये है इसे हम लोग कहते हैं मूल। इसका काम होता है दोनों जोड़ा से एक को बाहर निकालना। तो हम लोग √4 को लिख सकते हैं 2। इसी प्रकार से आप देखे होंगे सवाल में √9, इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 को 3 गुना 3। तो इसी प्रकार से हम आगे भी करेंगे कि 9 का रूट 3 होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग फिर 3 को अगर फिर रूट में भरेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 गुना निकल के आया, 2 का 2 के बदले 1, तो फिर रूट में जाएगा तो क्या होगा, 1 के बदले 2। तो इसी प्रकार से देखिए 5 निकाल के आ गए रूट से, तो फिर रूट में अगर डालेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर क्या जाएगा, बोलिए 2 का 2 था, 1 निकाल के आए, तो फिर अगर रूट में डालेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुना 5 हो जाएगा। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 मतलब 5 गुना 5 मतलब 25 गुना 2 तो है ही है। तो कितना आएगा, रूट 50। इसी प्रकार से अगर ये 6 निकालेंगे, मतलब छठा पद, तो क्या होगा, देखिए ये प्लस 5d, ए का मान √2 प्लस 5 इंटू डी का मान √2। तो आप देख सकते हैं √2 है इधर और इधर है 5√2, 1√2 और 5√2, तो 6√2। हम फिर बोले आपको, रूट से कोई चीज़ निकाले, इसका मतलब रूट में ये 2 जोड़े थे, तो रूट में फिर जाएगा तो 2 जोड़े गुना हो जाएगा, यानी कि 6 का रूट के अंदर क्या होगा, 6 6 36 और गुना तो 2 है ही है, तो 36 2 √72। ठीक है, यही है आंसर आपका। इसीलिए इस फॉर्म में अगर आप रख दीजिएगा फिर भी आंसर सही होगा, लेकिन किताब में ये आंसर दिया हुआ है। फिर इसी प्रकार से और एक पद निकालना होगा हम लोगों को, A7, तो क्या होगा, a प्लस 6d, ए का मान √2। देखिए 6 गुना डी का मान तो क्या है, डी का मान क्या निकाले थे हम लोग, √2, तो डी का मान √2। तो आप देख सकते हैं भाई, इधर 1√2, इधर 6√2, अगर जोड़ देंगे तो 7√2 आएगा। फिर वही बात करेंगे हम लोग, इसे रूट के अंदर डाल देंगे तो इसका 2 गुना, इसका मतलब एक ही जात से गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, 7 है और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49, और √2 तो है ये है, 49 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 98। तो ये होगा हम लोग का आंसर। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 13 में। तो देखिए सवाल नंबर 13, पहले हम लिख लेते हैं सवाल नंबर 13, तो फिर वही करेंगे। दूसरा पद क्या है हम लोगों का, √6, और पहला पद क्या है, √3। D2 बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरा पद से दूसरा पद को घटा देंगे, √9 से क्या करेंगे, √6 घटा देंगे। तो हम फिर आगे बोले आपको हम कि 9 का रूट क्या होते हैं, 3 और माइनस √6। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग D3 निकालेंगे, चौथा से तीसरा को घटा देंगे, चौथा का कितना है, 12 और माइनस 3, मतलब तीसरा पद। तो आप देख सकते हैं भाई, हम 12 को क्या लिखे थे, 2√3 माइनस 9 को 3। तो देखिए डी का मान समान आया क्या, नहीं आया, तो फिर हम लोग वही लिख लेंगे।
तो हम लोग भाई 13 नंबर में लिख लिए। इसी प्रकार से 14 नंबर बनाएंगे अभी। तो 14 नंबर में जो दिया हुआ है 14 नंबर पहले लिख लेते हैं हम। तो देखिए फिर वही काम करेंगे। क्या करेंगे, D1 का मान निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है, दूसरा पद से पहला पद को घटा देंगे। दूसरा पद क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9। 9 से अगर 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 8। ठीक है, इसी प्रकार से D2 निकालेंगे। क्या होगा, तीसरा पद से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस दूसरा पद 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 25, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9। तो 25 से अगर 9 को माइनस कर देंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से D3 निकालेंगे हम लोग। चौथा पद से तीसरा को घटा देंगे, चौथा से तीसरा। तो 7 का स्क्वायर मतलब होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर का मतलब है 25। 49 से अगर 25 को घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 24। तो आप देख सकते हैं भाई D का मान समान आया क्या, नहीं आए, तो फिर हम लोग वही लिख। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए। इसी प्रकार से सवाल नंबर 15 में आते हैं हम लोग, लास्ट सवाल में। 14 तो हम लोग बना लिए, अब 15 नंबर में आते हैं। तो देखिए 15 नंबर में वही निकालेंगे हम लोग। D1 बराबर दूसरा पद से पहला पद को घटा देंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 और इसे एक घटा देंगे तो कितना आएगा, 24। फिर इसी प्रकार से D2 बराबर अगर निकालेंगे तो तीसरा पद से दूसरा पद घटेगा, आपको पता है। देखिए 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 49 माइनस से माइनस, और इसमें अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, तो 49 से 25 जाएगा तो 24। ठीक, इसी प्रकार से D3 निकालेंगे। चौथा पद से तीसरा पद को घटा देंगे। चौथा पद क्या है, 73 माइनस तीसरा पद 7 स्क्वायर। तो देख सकते हैं हम 73 दिया है, और अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। अगर आप 73 में से 49 को घटाओगे तो 24 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं भाई D का मान समान है, इसलिए फिर हम लोग वही लिख लेंगे। सवाल में बोले थे अगर AP में होगा तो 3 और पद निकालें, मतलब 3 और पद। देखिए 4 पद दिया हुआ था, 5 पद निकाल रहे। 5 पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A5। 5 पद को क्या बोलते हैं, A5। A5 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। तो ये का मान आप देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, प्लस 4 इंटू D का मान आप देख सकते हैं भाई 24। तो अगर इसका आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 97। ठीक है, इसी प्रकार से अगर छठवां पद निकालोगे तो ये क्या होगा, फॉर्मूला A प्लस 5D। A का मान 1 प्लस 4 इंटू 4 कैसे होगा, 5 है ना, सॉरी 5 गुना D का मान 24। तो इसे आप लोग फिर गुना कीजिएगा और जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 121। ठीक, इसी प्रकार से और एक पद निकालना है। 3 पद और निकाले बोले थे, 4 पद दिया हुआ था, 3 पद जोड़ लीजिए, 7 पद निकालना है आपको टोटल। A प्लस 6D, 1 प्लस 6 इंटू D का मान 24। तो देखिए इसे आप लोग गुना करके फिर जोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा 145। तो यहीं पे हम लोगों का क्लास समाप्त होते हैं। 5.1 हम लोग फिर मिलते हैं 5.2। इससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लास करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आएगा। आपको पूरा क्लास ऐसे ही करा जाएगा फ्री में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपका जल्द से जल्द वीडियो मिल जाए। और आप लोग हमके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको मैथ समझ में आ रहे हैं कि नहीं, हम उसी के मुताबिक बनाएंगे।